आते हैं हजरत और इसको पीसते हैं, शीशियों में भरते हैं और अर्क गुलाब और आब जमजम का पानी डाल के इसको बराबर पीसते हैं। और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी जब रात को आराम फरमाते अपनी आंखों में डालकर सोते थे। ये सुरमे को कहते हैं। और कोई दूर का पहाड़ जो है यमन में वाक़ है, और ये शीशियों के अंदर जब भरते हैं तो फिर ये सेल भी करते हैं हजरत। और अल्लाह के नबी की सुन्नत है, उसके ऊपर हदीस लिखी हुई है कि बेहतरीन सुरमा सुरमा अस्मद है। इसके दो फायदे, एक तो आंखों की रोशनी को तेज करता है और दूसरी पल के उगाता है। और सबसे बड़ी बात ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी जब रात को आराम फरमाते अपनी आंखों में डालते। हम लोग अल्लाह के नबी के उम्मती बैठे, आशिकान रसूल बैठे हैं, हम भी अपनी आंखों में डालें और अपने अजीज रिश्तेदार को दें। ये पूरा डब्बा होता है, पूरा डब्बा जो है ये 1 पीस 5 का है, 3 पीस 10 के है, और पूरा डब्बा आपको 40 का मिलेगा सुरमास्मत का। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं मस्जिद क़िबला टाइम देखने के लिए। तो गाइस चलो अभी जाकर आपको बताते हैं। तो गाइस माशाल्लाह ये देखिए सामने से, और गाइस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भीड़ है। लास्ट टाइम भी हम लोग जब आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी ये बार में है। तो गाइस अभी इंशाल्लाह अंदर चलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और आपको भी बताते हैं अंदर से कैसी है। तो गाइस अभी हम लोग इंशाल्लाह अंदर जाएंगे और नमाज़ें पढ़ेंगे। तो गाइस 2 मिनट धूप में खड़े हैं और गाइस यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने सारे कबूतरा हैं। तो यह है बोला पूरी मस्जिद टर्न हुई माशाल्लाह। जब नमाज़ पढ़ लगा थे पूरी की पूरी मस्जिद जो क़िबले के तरफ टर्न हुई। सो गाइस ये देखिए माशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। हाँ मस्जिद के बरकत में फिर नमाज़ पढ़िए, शुक्रिया अदा करेंगे। चलो घर चलते हैं। मस्जिद में यहाँ पर चढ़ने के लिए एवेलेबल डाले हैं और इसके साथ हम लोग इजीली ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए इजीली चढ़ सकते हैं क्योंकि जो है थोड़ी ऊपर है, तो इसीलिए हाजियों के लिए इजी होने के लिए डाले हैं। गाइस माशाल्लाह ये देखिए मस्जिद। लास्ट टाइम गाइस यहाँ पर पकड़ने के लिए नहीं दिए थे, अलाउड नहीं किए थे। अभी माशाल्लाह दे रहे हैं थोड़ा बहुत अलाउ करने के लिए, अभी पकड़ने के लिए। तो गाइस हम लोग कार ढूंढ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह कितने सारे लोग, और जगह नहीं है वहाँ पर, थोड़ी सामने जगह है, इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर देखेंगे। गाइस हमें यहीं पे ही मिल रही है जगह। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर जो है नमाज़ें पढ़े मम्मी और ये बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है कि हम लोग उठे थे मॉर्निंग में। और गाइस ये देखिए माशाल्लाह ये सिंपल और लेकिन बहुत ही प्यारी। और गाइस ये सारा है ग्रेनाइट की मार्बल से शायद कार्विंग हुई है गाइस सारा। तो गाइस अभी लगती दोनों ये देखिए देखो मम्मी यह चले जाएंगे मम्मी। फलस्तीन में वाक़ है जिसे बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, और फलस्तीन के लिए दुआ कर देना अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह नसीब फरमाए। हज़ारों की तादाद में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, इसराइल के साथ जंग लगी हुई है। तो मुहतरम अल्लाह के नबी ने पहली 2 रकातें मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके पढ़ाई, और नमाज ही के दौरान जब क़िबला तब्दीली का हुक्म आ गया, वही नाज़िल हो गई, तो अल्लाह के नबी ने इसी मस्जिद में अपना क़िबला रुख तब्दील कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत को अलविदा कहते हुए अभी आप लोगों को 7 मसाजिद का मकाम दिखाते हैं। 7 मसाजिद वाली जगह जिसके बारे में अभी आपको मैंने पहले बता दिया है। अभी इंशाल्लाह उधर से मुशाहिदा करते हैं। ये 5 मसाजिद उधर बाकी बची हुई हैं, 5, जिसे खमसा के नाम से कहते हैं, और सबा जो कहते थे वो 7 को कहते हैं। 2 इधर शहीद कर दिए, जो उलमा पुरानी किताबें लिखते थे उसके अंदर लिखते थे सबा के नाम से, और अभी जो नई किताबें लिखी जा रही है उसके अंदर लिखते हैं खमसा के नाम से, क्योंकि खमसा के मानी है 5। वो अभी आपको तारीखी मसाजिद जो है पुरानी, जैसे मैंने देखी, इंशाल्लाह अभी आपको भी दिखाते हैं। इधर से मुशाहिदा करके फिर हम लोग जाएंगे जबल उहद की तरफ, जहाँ पर जंग उहद लड़ी गई थी, इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग। ये सामने उसका पहाड़ है, ये जो आप देख रहे हो, ये सामने वाला उहद का पहाड़ है।
یہ تقریباً 7-8 کلومیٹر اس کی لمبائی بنتی ہے اور 3 کلومیٹر اس پہاڑ کی چوڑائی بنتی ہے. اور یہ وہ پہاڑ ہے جو چلنے لگا تھا اور یہ وہ پہاڑ ہے جو آپ نبی اسلام سے محبت کرتا تھا اور آپ نبی اسلام بھی اسی پہاڑ سے محبت کرتے تھے. اور اسی جنگ کے دوران آپ نبی اسلام خود شدید زخمی ہو گئے اور اسی جنگ کے دوران آپ نبی اسلام کے دنداں مبارک بھی اسی جنگ کے دوران شہید ہوئے تھے. اور اسی جنگ کے دوران آپ نبی اسلام کے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک وحشی نے چھپ کر شہید کیا تھا. ہندا تھی اس خاتون نے حضرت امیر حمزہ کا کچا کلیجہ چبایا اور بعد میں یہ خاتون مسلمان ہو گئی تھی. ابو سفیان کی یہ بیوی تھی. ہندا کو منع کیا تھا, ہندا آپ میرے سامنے مت آیا کرو, جب آپ میرے سامنے آتی ہو تو میرا دل جو ہے وہ غم سے بھر جاتا ہے. اور اسی جبل احد کے پہاڑ کے دامن میں غار بھی تھی. ایک غار جو ہے چیرا ہوا راستہ تھا پہاڑ, تو اس کے سامنے ایک سایہ دار درخت تھا, جھاڑ تھا. اللہ کے نبی جب اس جنگ کے دوران شدید زخمی ہو گئے تو اللہ کے نبی کو اس سایہ دار درخت کے نیچے لٹایا گیا تھا اور جہاں پر آپ نبی السلام نے اپنا سر مبارک رکھا وہ جگہ بھی نرم اور موم ہو گئی تھی. ایک طرف یہ جبل احد کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف آپ کو دکھائیں گے جبل رمات کا پہاڑ, جسے تیر اندازوں والی پہاڑی کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے اور کہا تھا جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. صحابہ اکرام نے سمجھا ہماری فتح ہوگی, ہم جان جی چکے ہیں. جب ادھر ادھر بکھر گئے تھے مال غنیمت اکٹھا کرنے کی خاطر تو خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. مطلب اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوتے, خالد بن ولید ایمان نہیں لے آئے تھے, بعد میں یہ ایمان لے کے آئے. لیکن اس جنگ کے دوران 70 شہداء شہید ہو گئے. کتنے؟ 70 شہداء کی قبریں ہیں جدھر ابھی جائیں گے انشاءاللہ جبل احد کی طرف. وہ 4 دیواری کے ساتھ لوہے کے بورڈ لکھے ہوئے ہیں کیونکہ دنیا کے کونے کونے سے ماشاءاللہ مسلمان آتے ہیں, ان کی زبان کے اندر لکھ دی ہے تاکہ ان کو پڑھے اور آسانی سے سمجھ سکے جب آپ قریب جاؤ گے. لیکن 4 دیواری کے اندر نہ مردوں کو جانے کی اجازت ہے نہ خواتینوں کو, لیکن باہر کھڑے ہو کر اپنا سلام پیش کر سکتے ہیں. قبروں پر نفل نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ادھر مسجد بنائی ہوئی ہے, مسجد بنائی ہے نماز پڑھنے کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نفل جا کے شروع کر دیتے, ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ قبروں پر نفل نماز نہیں پڑھے جاتے. محترم ادھر اتاروں گا انشاءاللہ, آپ جائیے سلام پیش کیجئے. جیسے کہ اللہ کے نبی اکثر ان شہداء کی قبروں پر تشریف لاتے, سلام پڑھتے اور دعا مانگتے, فاتحہ پڑھے دعا مانگے اور اپنی گاڑی میں واپس آؤ گے انشاءاللہ. ابھی آپ یہ جو سبا مساجد کا مقام ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. 5 باقی ہے, توجہ سے دکھانا ہے, پھر جبل احد کی طرف اتارنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو. یہ مقام آ گیا سامنے. ایک بڑا پہاڑ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جس کا نام ہے جبل صلاح. اوپر مورچے بھی بنے ہوئے تاریخی پرانے. ابھی آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھتے جانا, الٹے ہاتھ کی طرف پہلی مسجد ہے پہاڑی کے اوپر. یہ دیکھیے الٹے ہاتھ پہ یہ پہاڑی کے اوپر جو مسجد ہے یہ مسجد فتح ہے. مسجد فتح جہاں پر اللہ کے نبی کا خیمہ تھا, گھر تھا. یہ وہ مسجد فتح اسی لیے کہتے ہیں میدان فتح. فتح کی بشارت دی گئی تھی اللہ کے نبی کو. یہاں پہ خیمہ تھا اور یہیں سے خندق کھودی گئی تھی اس طرف. اور یہ والی حضرت سلمان فارسی کی ہے, نیچے والی یہ کالے پتھروں کی بنی ہوئی مسجد. محترم یہ کس کی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی, جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا آپ نبی اسلام کو. یہ 2 ہو گئی پرانی اور یہ نئی تعمیر ہوئی ہے. ادھر دیکھیں اسی الٹے ہاتھ پہ کیا لکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے مرد بیٹھے, خواتین بھی. خندق تاسیس سلام جو ہے 1428 اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. یہ نئی تعمیر ہوئی ہے. ابھی آپ خود دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے, 18-19 سال ہو گئے. 1445 سے 1428 محنت کر لیں, لیکن وقت دیکھیں کتنی تیزی سے گزر گیا. لگتا ہے 18 سال ہو گئے اس مسجد کو بنے ہوئے. یہ تاریخ ہے اس کی. 2 ادھر سی سائڈ پہ یہ شہید کر دیے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہو سیدھے ہاتھ پہ, سعد بن معاذ اور حضرت ابوبکر صدیق کی شہید کر کے یہ ایک بنائی ہے. اور یہ تیسری ہے, یہ حضرت عمر بن خطاب ہے رائٹ ہاتھ پہ یہ والی. یہ چھوٹے چھوٹی جو گھر تھے صحابہ اکرام کے, ان کے نام کی یہ مساجد ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ تیسری مسجد ہو گئی. اور پھر 2 الٹے ہاتھ پہ دیکھیں, ادھر سیدھے ہاتھ پہ یہ تھی اور الٹے ہاتھ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر والی. یہ ہو گئی 4. کتنی ہو گئی؟
4 5वीं ये बस के पीछे नीचे देखे ग्रिल लगी हुई है हजरत ये कारों के पीछे देख रही है ग्रिल नजर आ रही है ये मस्जिद है ये वाली ये जिधर गाड़ियां रुकी हुई है ये पहाड़ के दरख्त के बिल्कुल साथ वाली ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की है ये आपको नजर आ रही है हजरत ये वाली नीचे ये जो ग्रिल लगी हुई है ये ग्रिल लगी हुई है गाड़ियों के पीछे ये ग्रिल लगी हुई है ये मस्जिद है हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये होगी 5 मसाजिद जो आप देख रहे हैं जो पुरानी थी तारीखी थी जो किताबों के अंदर लिखी जा रही है वो अभी खमसा के नाम से लिखता क्योंकि खमसा के मानी है 5 और 2 शहीद कर दिए जो इधर थी वो एक बड़ी बना दी है और इसके पीछे जो बड़ी मस्जिद के पीछे जो पहाड़ है ये जबल सलाह का पहाड़ है इसके पीछे ऊपर मोर्चे भी है तारीखी जो मैंने अपनी आंखों से देखे हजरत और इसी जगह को आप लोग ये देखें जबल ओहद का पहाड़ ये सामने नजर आ रहा है मस्जिद फतह से लेके जबल ओहद की तरफ देखो तो खंदक के निशानात खत्म हो चुके हैं 1500 साल पहले की बात है हजरत एक सदी जो है 100 साल की होती है और 15 सदियां गुजर चुकी है जरब लगाओ तो सालों गुजर चुके हैं तो उधर अभी रोड और घर बन चुके हैं क्योंकि उस वक्त तो ये माहौल नहीं था लेकिन फिर भी अभी देखे कि इन्होंने अपना पत्थरों के अंदर इन्होंने सब्ज बाग किए हुए हर चीज क्या है सब्जा ही सब्जा है हर तरफ से ये तारीखी मकाम है और कुरान पाक पढ़ते हैं माशाल्लाह तो आप लोग कुरान पाक के अंदर 21वें 22वें पारे को ये पूरा वाक्य इसमें लिखा ये है तारीख सबा मसाजिद थी जिसे गज़वा खंदक भी कहते हैं ये यहूदियों की ताकत को रोकने के लिए खोदी गई थी अभी उधर निशानात भी खत्म हो चुके हैं अभी इंशाअल्लाह जबल ओहद का पहाड़ी में उस पहाड़ के ऊपर जबल रुमात तीर अंदाजों वाली पहाड़ी जिसे जर्रा कहते हैं अल्लाह के नबी ने उस पहाड़ी के ऊपर 50 तीर अंदाज खड़े किए थे और कहा था जब तक मैं न कहूँ आप लोगों ने पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना सहाबा इकराम ने समझा हमारी फतह होगी हम जान जीत चुके जब इधर उधर बिखर गए थे माले गनीमत इकट्ठा करने की खातिर तो खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया ये ईमान बाद में ले आए थे साहबी हजरत खालिद बिन वलीद लेकिन बहुत बड़े दिलेर आदमी थे सिपह सलार थे लेकिन इस जंग के दौरान 70 शहीद शहीद हो गए 3 सहाबा इकराम की कब्रें जो है फ्रंट के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी कब्र मुबारक भी इसी 4 दीवारी के अंदर है अभी है हर तरफ से भीड़ रश तो है गाड़ी को देखते हैं इंशाल्लाह पार्क करते हैं सीधा जाना है जाकर 4 दीवारी के साथ खड़े हो जाओ सलाम पेश करने तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मम्मी दुआ कर रहे हैं दुआ होगी मम्मी मम्मी कितने बॉक्स ले लगा इस हमें कितने केजी टोटल खजूर के हमारा अजवा 5 किलो लिए ना हाँ अजवा 5 कलमी 5 हाँ बाद वो को सकी बोले ना तबीयत के वास्ते अच्छा करना हाँ रत्नी क्या कर बोले ना हाँ, वो 5 रखने की वो 5 किलो 15 किलो तो गाइस ये रहे हमारे बॉक्सेस और नमाज पढ़ के हो गया जाएंगे मम्मी खाने को तो गाइस बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है मम्मी तुम्हें भी नींद आ रही है चलो जा खाना खा ले काको सो जाएंगे उसके बाद में फिर नमाज को जाने बराबर होता है चलो